पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी परमेश्वर आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप लगातार इस संदेश को सुनते हैं और वचन तो मैं विश्वास करता हूँ दूसरों के लिए भी, दूसरों तक इस वचन को आप शेयर करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और आज का संदेश के लिए हम कुछ सप्ताह के लिए हम प्रार्थना ये संदेश को मनन करेंगे, नाके में खड़े होकर प्रार्थना करने के विषय के में, और उसके बारे में प्रार्थना करें। आज संदेश के लिए अब्राहम की प्रार्थना कैसे है, कैसे उन्होंने प्रार्थना किया करके हम देखने जा रहे हैं। उसके वचन का आधार के लिए सुना वेद भाग उत्पत्ति 18वां अध्याय 22वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 22। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर 22। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। आमीन आमीन। परंतु अब्राहम में तो यहोवा के सामने खड़ा रहा। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। मेरे प्रिय, देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। कौन प्रार्थना करेगा? जो परमेश्वर का संतान कहलाता है ना। परमेश्वर ने क्या बोला? जो मेरे संतान कहलाता है, जो मेरा नाम लेते हैं, जो मेरे प्रजा का लोग क्या करेंगे? वही लोग प्रार्थना करेंगे तो, है ना, मन फिराएंगे तो, मेरे उपस्थिति को खोजेंगे तो मैं क्या करूंगा? उन लोगों की प्रार्थना सुनकर मैं देश को यूं का यूं बना दूंगा। हालेलुया, कर दूंगा। देश के लिए प्रार्थना का जरूरत कब होता है? जब देश के लोग पापों में, अधर्म में, अपराधों में, परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करने में लगते हैं, प्रभु का आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाले हरकतें, पाप, अपराध जब करते हैं, तब परमेश्वर का गुस्सा, क्रोध देश के लोगों के ऊपर आता है। और परमेश्वर की गुस्सा को ठंडा करने के लिए और देश के लोगों को और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ बनकर खड़े होने के लिए जो तैयार होता है, उनका बोलते हैं नाके में खड़े होकर प्रार्थना करते। अब पढ़ेंगे तो और हेजकेल का 22वां अध्याय उसके 30वां वचन पढ़े। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। मैंने ऐसे व्यक्ति को ढूंढा, इसलिए पढ़ें, दोबारा पढ़ें। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। मैंने पूरा देश में नहीं ढूंढा, वो पूरा कलीसिया में, समझे, या देश में मैंने ऐसे मनुष्य को ढूंढा। प्रार्थना करने वाला कहाँ मिलेगा? कलीसिया में मिलेगा, है ना। प्रार्थना करने वाले कहाँ मिलेंगे? कलीसिया में मिलेगा। और मैंने ऐसे मनुष्य को ढूंढा जो बाड़े को सुधारे, और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसे खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। मैं उस देश को नाश ना करना पड़े। देश को मैं नाश ना करने के लिए मेरे सामने खड़े होकर प्रार्थना करने वालों को एक व्यक्ति को मैंने ढूंढा, कोई भी नहीं मिला। समझे? परमेश्वर अपना, हम बोलते हैं हमारे देश में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया, अपराध बढ़ गए, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जो परमेश्वर ने मना किया वो सब करते हैं, इसलिए हमारे देश में परमेश्वर का गुस्सा आ गए। हम कहीं परमेश्वर के लोग, प्रभु के दास लोग भी बोलते हैं, परमेश्वर के बच्चे भी बोलते हैं। मेरे भाई बहन, आप भी तो उस देश में रहता है। यदि परमेश्वर उस देश के ऊपर गुस्सा करेगा, नुकसान करेगा, फिर आप बचोगे क्या? बचेगा क्या? नहीं बचेगा। परमेश्वर गुस्सा होकर देश को
नाश करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है अगर कोई एक व्यक्ति अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए जो पाप करता है, जो अधर्म में डूबा हुआ, जो मेरा आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करके परमेश्वर का गुस्सा दिलाने वाले कामों में पड़े रहता है, उन्हीं के बदले, उनकी बचाव के लिए, उनकी सुधार के लिए एक व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना, मेरे सामने खड़े होकर प्रार्थना करें। पूरा परिवार में कोई बिगड़ रहे हैं, जो बिगड़ा हुआ पति के लिए, बिगड़ा हुआ पत्नी के लिए, बिगड़े हुए बच्चों के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, उस परिवार में एक व्यक्ति तो प्रार्थना करने वाला होना चाहिए ना, जो प्रभु के सामने। जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर देश को क्या करेगा? क्यों परमेश्वर ढूंढते हैं? पढ़ें दूसरा इतिहास 7वां अध्याय, उसका दूसरा इतिहास 7 उसका 14 वचन पढ़े। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। 13 से पढ़े, 13 से। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जब मैं देश में बारिश को बंद करता हूँ, आग लगते हैं, है ना, गर्मी का मौसम है, बारिश आएगा तो ये गर्मी ठंडा हो जाएगा। अभी परमेश्वर ने बारिश को रोके रखा है, सोच के देखें। कभी ठंड बढ़ते है, बहुत ज्यादा ठंड है, कभी देश में टिड्डियां पूरा उपज को खा लेते हैं, है ना। जब कटनी के समय पर बारिश आ जाता है, पूरा कटनी गेहूं खत्म होता नहीं होता है, किसान के सारे मेहनत बर्बाद होता है, किसान का नुकसान हो रहा है, होने दो। हम क्या करते हैं? हमें कोई चिंता नहीं है, किसान नहीं है, खेत में उपज नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? अकल पड़ेंगे ना। पैसा खाएंगे क्या? सोना चांदी खाएगा क्या? नहीं खाएंगे ना। हेलो, कहीं पर भी नुकसान हो रहा है, कहीं पर भी बर्बाद हो रहा है, किसी के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है, या नुकसान हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, या चोरी हो रहा है, या किसी के आग लग रहा है, कहीं डूब रहा है, सुनामी आ रहा है, आपको दुआ करना है। इसलिए प्रभु आपका अपना संतान बना के रखा है। जो मेरा कहलाते हैं, मेरा प्रजा कहलाते हैं, जो मेरा नाम लेते हैं, वही लोग जब देश में नुकसान आता है, भारी नुकसान होता है, समस्या होता है, बारिश नहीं होता है, या पाप के कारण, अधर्म का कारण मेरा गुस्सा देश के ऊपर भर जाता है, बढ़ता है, तब मेरे लोग अपने आप को दीन करके, नम्र करके, मेरे दर्शन की खोजियां बनकर जब वो लोग प्रार्थना करेंगे, अपने बुरी चाल चलन से फिर कर प्रार्थना करेंगे, तो मैं स्वर्ग से उन्हीं लोगों को प्रार्थना को सुनकर मैं देश को यूं का त्यों बना दूंगा, सारे परेशानी ठीक हो जाएगी। इसका मतलब देश में महंगाई बढ़ रहा है, किसके वजह से बढ़ रहा है? जो पार्टी चला रहा है, हाँ, जो प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या गृह मंत्री से महंगाई बढ़ रही, क्यों, किसकी वजह से बढ़ रहा है? हेलो, जवाब दे दीजिए। जो परमेश्वर के संतान कहलाते वो लोग प्रार्थना नहीं करते, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, महंगा बढ़ गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया। कल मैंने 10 रुपए के लिए चीज आज 12 रुपये हो गया, बुड़बुड़ाते हैं, सबको बोलते हैं, सुनाते हैं। क्या आप प्रार्थना करते हैं? प्रभु महंगाई का कम करो, मंत्रियों से बात करो, प्रार्थना करते हैं? हम करते हैं? नहीं करते, है ना। बेरोजगारी, नौकरी चले गया, आप कई लोगों नौकरी नहीं मिला, भूखा में, प्यासा में, आपका फर्क पड़ता है? नहीं पड़ते। क्यों? आपका घर पर सब ड्यूटी करते। जिस दिन आपके घर पर किसी का नौकरी चला गया, तब आपको आता है नौकरी चला गया, मालिक बहुत बुरा, प्रार्थना करते हैं फिर अपने लिए। अपने पास बीमारी आई है तो दुआ करते हैं, किसी और की बीमारी आई है तो दुआ नहीं करते, है ना। उल्टा सीधा बुराई करते हैं हम। लेकिन मेरे लोग, जो मेरे प्रजा कहलाते हैं, वो लोग प्रार्थना करें, उन्हीं लोगों का प्रार्थना सुनकर देश को मैं क्या करूंगा? भलाई में जो भी
नुकसान है, परेशानी है, उसको मैं ठीक कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैंने किसी का ढूंढा, कोई भी नहीं मिला। परमेश्वर का जवाब क्या है? एक तरफ से गुस्सा, लेकिन इस मेरे गुस्सा का ठंडा करने के लिए मेरे से प्रभु का गुस्सा कब ठंडा होगा? जब प्रार्थना करें, ना के में मतलब परमेश्वर के सामने खड़े होकर दुआ करेगा, तो उन्हीं की प्रार्थना सुनकर क्या करेगा? परमेश्वर अपना सोच को, विचार को बदल दे। ठीक है, बदलते हैं। लेकिन हम क्या करें? मैं अकेला प्रार्थना करके क्या होगा? हम क्या करते हैं? मेरा परिवार में मैं अकेला प्रार्थना करके क्या होगा? भैया प्रभु कितना लोगों का ढूंढा? एक व्यक्ति के ढूंढा, एक परिवार को सुधारने के लिए, एक परिवार को, एक खानदान को, एक देश को सुधारने के लिए, एक पूरा देश के लोगों को सुधारने के लिए केवल एक व्यक्ति के ढूंढा, जो देश के लिए बोझ लेकर उनका सामने खड़े होकर प्रार्थना करने वाला। आप प्रार्थना करोगे, परिवार उद्धार पाएगा। आप प्रार्थना करोगे, आपके परिवार के श्राप आशीष में बदल जाएगा। आप प्रार्थना करोगे, आपके घर वाले प्रभु में मजबूत हो जाएंगे। आप प्रार्थना करेगा, आपका कलीसिया बढ़ेगा। आप प्रार्थना करोगे, आपका पादरी साहब का सेवा बढ़ेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करेगा, कलीसिया का, सेवकाई का और जरूरत पूरा हो जाएगा। आपके परिवार की, आपके जीवन की जरूरत पूरा हो जाएगा। आप अकेला व्यक्ति की प्रार्थना की जरूरत है मेरे प्रिय। मैंने एक को ढूंढा, कोई नहीं मिला। प्रभु का ये बोझ है, एक प्यास है। क्या प्रार्थना करता? आपके लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। परिवार के लिए कर रहे होंगे, अपने लिए कर रहे होंगे, पड़ोसी के लिए करते प्रार्थना। पड़ोसी पाप में डूब रहे हैं, अंधविश्वास में, अविश्वास में बर्बाद हो रहा है, कर्जा में, दारू शराब पीकर, पाप करके, उल्टे पुल्टे काम करके पड़ोसी बर्बाद हो रहा है, नरक की ओर जा रहा है। क्या आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं? वो जा रहे हैं और शराब देते हैं, बर्बाद होने दो, नाश होने दो। चर्च में नहीं आते इसलिए प्रभु ने मारा उसको, प्रार्थना नहीं करते इसलिए प्रभु ने मारा, बाइबल नहीं पढ़ते, आज्ञा नहीं मानती इसलिए प्रभु मारा। श्राप देते हैं, दोष लगाते हैं। क्या हम उनके लिए दुआ करते हैं? दुआ करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने किसी के ढूंढा। अभी देखें उत्पत्ति 18 अध्याय पर बहुत बड़ा एक आशीष की बात है। गर्मी का मौसम है। पहले वचन में देखे तो दिन में धूप के समय पर वो अपने तंबू के सामने बैठा हुआ। गांव में मालूम होगा, गांव में कोई पंखा एसी नहीं होता है ना। अभी तो होता है, लेकिन पहले क्या होता? अभी भी कई जगह पर क्या नहीं है, फैन तक नहीं होता ना। धूप आता है और छत झुकी झोपड़ी होता है किसी की सिर्फ ऊपर या छत होंगे, वो भी घास से या हमारा गांव में तो ताड़ी के पेड़ का पत्ता से या तो नारियल के पेड़ के पत्ता से क्या होता है, ये ग्रुप डालते हैं छत, फिर चारों तरफ खुला रहता। मेरा घर भी ऐसे थे पहले इस समय। आज भी यूपी में, गांव में, बिहार में हम जाएंगे तो वहां पर ऐसे गांव में, देहात में, ठीक है, चारों तरफ खुला, उसी में परिवार के जीवन बिताते हैं, बाल बच्चे रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं। वहां पर देखिए, और बैठा हुआ अब्राहम, और वहां पर 3 लोग उनके सामने खड़ा हुआ। कौन? पहले वचन पढ़े। अब्राहम मरमे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। ममरे के जो सामने वो बराबर जगह। हाँ। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष वहां पर खड़े हुए, ठीक है, 3 पुरुष लोग वहां पर खड़ा हुआ। ये फटाफट उठ कर जाकर क्या कर रहे थे? उन लोगों को बोला, हे प्रभु, आप लोग थोड़ा पेड़ के साया में आराम करो, मैं आप लोगों को पाँव धोने के लिए, क्योंकि धूप से चल कर आए होंगे समझकर, पाँव धोने के लिए मैं पानी देता हूँ, हाथ पैर धोने के लिए, हाथ पैर धोकर थोड़ा बैठिए, तब तक मैं कुछ रोटी लेकर आता हूँ। और फटाफट उन्होंने ताजा रोटी बनवाया अपना बीवी सारा से। हालेलुया। रोटी बनवा कर आके पानी वगैरह देकर ये तैयार करके फटाफट भागा, रोटी बन रही बीवी, और ये फटाफट भागा बैठशाला में वहां पर गए जाके, और मछड़ा, एक छोटा मछड़ा का पकड़ कर आके उसको पकवाए, मतलब नॉनवेज
है ना। हमारे गांव में कोई मेहमान आए थे, क्या करेंगे, जिनके पास मुर्गी है मुर्गी को पकड़ कर आते हैं, है ना। जिनके पास बकरी बकरी काट देते हैं, मछड़ा तो मछड़ा काट देते हैं, है ना। और अगर पनीर खाने वाला होगा तो फटाफट जाकर क्या करेगा, वेज वाला होगा तो अच्छा अच्छा। लेकिन घर पे आने वाले लोगों को, अनजान व्यक्ति है, 3 पुरुष उठा के देखा, प्रभु ने उनका दर्शन देखा, फटाफट उनको सेवा करने लगे, खिला पिला कर। तब उसके बाद खा पी कर वो 3 पुरुष पूछ रहे हैं, ये चमत्कार हुआ, ये क्या है? स्वर्गदूतों को खिलाने का आशीष मिला। समझ रहे हैं ना, खुशी की बातें नहीं बातें, ये पहले खुशी है। आपका घर पर पादरी साहब आ गया था, खिलाए पिलाया था, पादरी साहब खा पी गया तो क्या होता है? हाँ, पूछते भी नहीं है काफी लोग। पादरी साहब हमारे घर पर आता है क्यों नहीं करे भी नहीं पूछते कुछ लोग, है ना। पादरी बिजी रहते हैं, बुलाता भी नहीं है, बाई चांस जाएंगे तो भी क्या करते हैं, हाँ ठीक है पादरी साहब। कुछ लोग पूछते हैं, खा के जाएंगे, जबरदस्ती भी करते हैं, खिलाते भी है, लेकर आके सामने भी रख देते हैं। बंदा खा कर ही जाएगा, कम से कम एक टुकड़ा ले ले, बात अलग है। लेकिन अनजान व्यक्ति को हम ऐसे नहीं खिलाते हैं। परमेश्वर क्या बोलते हैं, तुम्हारा घर पे जो आएगा उनको जरूर खिलाकर पिलाकर ही भेजना। हम किसको खिलाते हैं? हमारा जान बचाने, हमारा ज्यादा पसंद लोग आ गया तो भागते हैं दौड़ते हैं। आने से पहले कल हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, सहेली आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं या मेहमान आ रहे हैं, तो पहले से हम तैयारी करते हैं। अचानक को कोई आएगा तो ये कहां से आ गया, मैं तो उनके लिए बना के रखा था, मेरा यार के लिए खरीद के रखा था, हाँ जी, मेरा प्यारा के लिए मैंने लेकर रखा। लेकिन उस वक्त कौन आएगा? जो आपका ना पसंद है वो आएगा। क्या आप खिलाओगे? मन में क्या सोचेगा, पता नहीं अभी ये क्यों आया, हाँ, मैं तो मेहमान के लिए तैयारी कर करा, अभी ये क्यों आ गए? अचानक कोई बिना बोलकर आ जाएंगे। परमेश्वर मेरे प्रिय आपको फरकेगा, आपका मन क्या है, वो जिनके लिए रखा उसको छुपा के रखे, शायद घर पे कुछ नहीं है, बोल कर आया हुआ कहता मैं खिला देता हूँ। क्या आपका घर पे कोई राशन नहीं है क्या? आपका घर पे कुछ ना कुछ होगा। आपका घर पे आया हुआ व्यक्ति के खुशी से प्यार से खिलाओ पिलाओ, जो है हमें क्या बताओ, धूप से आया, खिलाया पिलाया, पानी दिया, ठंडा किया, हाथ पैर धोने के लिए पाऊँ, गर्मी में आया वो लोगों का बोलते हैं, हाँ जी बाथरूम वाशरूम में जाकर हाथ पैर धो लीजिए, बोलेगा पता नहीं ज्यादा ना दो, हमारा एरिया पर पानी की दिक्कत है, हम खुद नहाता नहीं है, हम खुद कभी कभी नहाते हैं, है ना। धूप में आने वालों का हाथ पैर धोने के लिए पानी देता है क्या? पीने के लिए पानी दे दे, ये बड़ी बात है ना। हम पसंद अचानक आया उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार क्या है? देखो आपका घर पर अचानक आया, बाइबल में इसीलिए लिखे तुम्हारा घर पर जो आएगा उसको खिलाओ पिलाओ। कैसे? कुड़कुड़ा कर नहीं, खुशी से, दिल से। क्योंकि कभी कभी स्वर्गदूत आता है, जान पहचान के रूप में भी आएगा। मैं कई बार प्रचार कर चुका है, आपका रिश्तेदार के रूप में, आपके जान पहचान के रूप में, आपके चर्च का लोगों के रूप में, विश्वासी के रूप में, पादरी के रूप में स्वर्गदूत भी आ सकते हैं। कभी यीशु मसीह भी आ सकते हैं। यीशु आएगा तो जरूर खिलाएंगे पिलाएंगे, है ना। पादरी साहब आएगा तो खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन आपके दुश्मन को रूप लेकर कोई आ रहा है, प्रभु हुए खुद आएंगे तो भी उन्हें खिलाएंगे नहीं, आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आप बाहर देखकर विश्वास करता है ना। ये बहुत सेवा किया, ये पहले खुशी है, समझे। मेरे घर पर स्वर्गदूत आता है, खाए, या कोई भी मेहमान आया, खाया खिलाया पिलाया। गर्मी का मौसम है, बीबी का बड़ा रहे, सारा रोटी बना ले, 3 लोग आया, वो क्या सोचे होंगे, पता नहीं खा लेकर आता, अनजान व्यक्ति के लेकर आके बोलते मुझे उसका क्या आदमी को, हाँ, मैं तो चूल्हा पर खड़े होकर आटा गूंदने वाला का मालूम है, रोटी बनाने वाला का मालूम है। अरे ठीक है, रोटी बनाने के लिए बोल दिया, जो भी सब्जी, जरूरी है जाकर मछड़ा खाट करा के खिलाना है, मीट बनाने की जरूरी है क्या? बकरी काटने की जरूरत है क्या? आदमी खिलाने के लिए बोल दिया। कितना लेडीज लोग फुड़फुड़ाते हैं। मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय बहन लोग, सावधान रहो। आप बना रहे हो किसके लिए? स्वर्गदूत के लिए, जो आप आशीष देने वाला। कभी कुड़कुड़ाना नहीं। कभी आदमी कंजूस होता है,
क्या बीबी बोलेगा, अरे बिठा दो ना, चाय पिलाकर भेज, चुप रहे, जाने दो, हैं? दूध चीनी क्यों कर खर्चा कर? कंजूस आदमी लोग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें दिल से जबरदस्ती उन्हें बिठाया, घर पे जगह नहीं है, पेड़ के नीचे बिठाया, साए में बैठो, आप लोग आराम करो, हाथ पैर धो ले, थोड़ा सा रोटी खाओ, तब तक नॉनवेज बना दिया, फटाफट खा पी कर आराम से फिर तो कर जाइए। हालेलुया, ये बड़ी खुशी के बाद। उसके बाद खा पी कर वाले क्या श्राप देकर जाएंगे, सिस्टर बहुत बढ़िया खाना बनाया, मेरा घर पाने वाले सिस्टर बहुत बढ़िया खाना बनाया, प्रभाव आशीष ने बोल कर जाते हैं, है ना। हम भी किसी के घर पर काम कराने के बाद हम क्या बोलते हैं, आपको शराब देते हैं क्या, बहुत बढ़िया चाय बनाए, बहुत बढ़िया खाना बनाए, प्रभाव आशीष देता है ना। ये लोग खाया पिया, आपने हमसे पूछा आपके बीबी कहाँ है, वो किचन में, क्योंकि खाना बनाने के बाद वो औरत क्या करेगा, हम आदमी खा पी कर बैठ जाते हैं, वो औरतें साफ सफाई करना पड़ता है, चूल्हा साफ करके बर्तन साफ करके फिर वो लास्ट में बैठकर अकेला खाएगी, जिस पर घर पर कोई नहीं है। कभी अपने बीबी के साथ में बिठा कर खिलाया करो, हमेशा अकेला खाना ना दे, आपको खिलाते पिलाते खाना बनाकर। आदमी लोग पुरुष लोग ध्यान रखें, बच्चे भी ध्यान रखें, अगर आपका मम्मी को अकेला खाना ना दे, आपका पापा और आने, पापा को बोले पापा मम्मी भी आने दो। कुछ आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बीबी खाए ना खाए, है ना, मेरा पेट भर के खाए, अलग अलग चाहिए, सब्जी अलग अलग है ना, ताजा ताजा चाहिए, अपना पेट भर के चला जाता है। बीबी खाए ना खाए, या बासी रोटी खा रही है या कल की खा रही, बची हुई चीज खा रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं, साथ में बैठकर खाने। ठीक, वो कहाँ है आपका बीबी, सारा कहाँ है, पूछ रहे हैं, वो कहाँ तुम्हें, और पूछकर अगले बार वो पूछा, वो अभी तंबू में, बीबी कहाँ, मेरे से पूछेंगे सिस्टर जी कहाँ, किचन में बोलूंगा, है ना, तंबू में। एक ऋतु समय पर आओगे, अगले बार जब हम आएंगे तब तुम्हारा बीबी एक बच्चा का माँ बनकर, ठीक है, सारा अंदर हंस रहे ये बात सुनकर। कई बहन लोग ऐसे इंतजार करते हैं, बाहर खाने वाले लोग क्या बोल रहे मेरे बारे में, खाना अच्छा करके बोला या नहीं, चाहते हैं खाना बनाने, बीबी को हमेशा बोल देना आज सब्जी बहुत बढ़िया बनाया, खाना बहुत अच्छा, सब्जी अच्छा। आपका पति लोग बोलते, बहन लोग सब पूछते, पहले पादरी की बीबी सब पूछते हैं, आपका पति बोलते हैं खाना अच्छा बनाया, बोलते हैं आपका पति लोग बोलते हैं, देखो पादरी की बीबी बोल रहे हैं, पादरी साहब पूछते हैं खाना बहुत अच्छा बनाया, खुश हो जाएंगे, है ना, खुश होएंगे, अगले बार बनाने के लिए उनका अच्छा रहेगा। या तो बोलेगा कितना भी बनाओ, कभी ये तारीफ अच्छा नहीं बोला, है ना, जानबूझकर नमक मिर्च डालेगी, बोले क्या बनाया, खाना है, तेरा बाप का घर से लेकर आए, तेल क्यों नहीं डाला, नमक कहाँ है, उल्टा सीधा सुनाते हैं आदमी लोग, बेशरम के आदमी लोग। मैंने गर्मी में खड़े होकर, धूप में खड़े होकर, ठंड में खड़े होकर आपको मेरा पति के ये पसंद है, मेरे बच्चों के ये पसंद है करके बनाते हैं, खा पी कर क्या बोलेगा, खाना मजा नहीं आया, क्या खाना बनाया। उनका पादरी क्या सारी उनका बीवी के ऐसे खाना बनाती है ना, उनका बीवी ऐसे खाना बनाते हैं, उनको होटल में ऐसे खाना मिलता है, रोज जाके देख लेना फिर मालूम होगा। आपकी बीवी रोज आपको खिलाती है, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जितना खाते खिलाती है, उनके साथ में बैठकर खाना खाए, उन्हें खिला दो, कम से कम एक टुकड़ा खिलाकर फिर तुम खाना खाओ। हालेलुया। आज इस आदमी लोग यही काम करें। आपके बीवी कहाँ है, तंबू में। एक ऋतु समय पर अगले बार जब मैं आऊंगा तुम्हारा गोद में, तुम्हारे बीबी के गोद में बच्चे होंगे, वो दूध पिलाएंगे अपना बेटा को। वो हंस रही थी, लोग बाहर से पूछ रहे कि सारा क्यों हंस रहा है, उन्हें बोला नहीं मैं हंसा नहीं, झूठ बोल रही है, नहीं तू हंसा, हंस रहे थे क्योंकि हम बुढ़ा बुढ़िया हो गए। 100 साल का बुढ़ा 90 साल की बुढ़िया 25 साल से इंतजार कर रहे हैं एक बच्चा हो जाएगा, हम कहाँ पापते बुढ़ा बुढ़िया हो। ठीक है, एक बहुत अच्छा है। देखो 12 वचन में लिखा है, हम
सारा अपने मन में हंस रही थी, मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरा आदमी बूढ़ा हो गया है। देखा, मेरा आदमी नहीं बोल रहा, मेरा प्रभु बोल रहा हूँ। मेरा पति भी बोल रहा है। पति भी नहीं, क्या बोल रहा हूँ वहां पर मैं 12 वचन पढ़े 18 का। इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा यहाँ पर है। पति लिखा, लेकिन तमिल में लिखा है मेरा प्रभु है जी, प्रभु है। आप लोग कई जगह पर पुराना पिक्चर वगैरह देखा होगा, था बीवी क्या बोला है, प्रभु। हाँ प्रभु बोलता नहीं, बोलते हैं पति को, है ना। पतरस में भी लिखा, सारा ने अब्राहम को प्रभु बोलकर, पत्नी का सिर पति है ना, प्रभु है, प्रभुता करता है ना। औरत का सारे आशा किसके भरोसा पर है, पति के भरोसा पर है ना। पति तो सोचता नहीं है मेरा बीवी मेरा भरोसा पर है, मैं उनका ख्याल रखूंगा, उनका देखभाल करूंगा, है ना, उनका इच्छा का पूरा करूंगा, खुश करवाऊंगा। कभी सोचता है? नहीं सोचता। कई औरतें अपना पति से दुखी है, फिर कहाँ पादरी साहब प्रभु बोलेंगे, पति बोलने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता। ये पति है, खड़ुआपन अंदर है, दुखी बना के रखा पतिया, है ना। फिर बीवी कहाँ प्यार करेगी? इंसान समझता नहीं, मारना अच्छा लगता पतियों का। कुछ पतियों का ऐसे बीवी के जितने जानवर जैसे गाय भैंस के जैसा मारते वैसे मारते हैं कई पतियां बीवी को, फिर कहाँ प्रभु बोलेगा, दुश्मनी समझेगा, है ना। आपका व्यवहार अच्छा रहे, आपके बीवी आपसे प्यार करें। हालेलुया। हंस रहे हैं, बोल रहे हम तो बूढ़ा बूढ़ी हुए, फिर हमें कहाँ क्या है, फिर हमारे मन में कुछ आनंद कहाँ होंगे? तो क्या मुझे है सुख होगा? क्या सुख होगा? नहीं होगा। लेकिन ये दोबारा वही लोग बोल रहे हैं, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, एक ऋतु पर आऊंगा वहां पर बचो। देखिए ये प्रॉमिस भी मिल गया, दो खुशी की बात हो गई। लो पहले क्या, स्वर्गदूतों का खिलाया, है ना। ये नहीं मालूम उनको स्वर्गदूत है, लेकिन किसी और को खिलाया पिलाया। उसके बाद वही लोग आशीष दे रहा है। मैं पहले बोला, आपका घर पे जो खाना खा कर जाते, चाय पी कर जाते या पानी पी कर जाते, वो क्या करेगा? आपको आशीष देगा। हेलो, आशीष देगा। इसलिए प्यार से खुशी से खिलाओ पिलाओ। यदि आप पानी भी पिलाओगे या पार्ले जी बिस्किट भी खिलाओगे, क्या करना है? प्यार से खुशी से। खाली आपका घर से कोई भी बाहर जाना ना दो, चाहे आपका दुश्मन क्यों ना हो, प्यार से सेवा करो। आप सोच रहे होंगे मेरा दुश्मन आया, दुश्मन के खिलाफ हूं, नहीं। आपको फर्क करने के लिए परमेश्वर दुश्मन के रूप में भी आ सकता है, स्वर्गदूत आ सकता है। सावधान रहे। प्रेज़ लॉर्ड। इसके बारे में मैं कई गवाही पिछले कई प्रचार में मैं बोल चुका हूँ। आज का मकसद को हम आएंगे। देखिए दो खुशी है। क्या है? एकदम 25 साल के इंतजार का एक भविष्यवाणी हुआ, बच्चा नहीं है, अगले बार जरूर बच्चे होंगे, बुढ़ा बुढ़िया। कितना खुशी के बात है। दूसरा खिलाया पिलाया, स्वर्गदूत को खिलाया पिलाया। मान लो किसी के प्रार्थना करने के लिए मन करेगा? हाँ? दोनों खुशी में बंदा क्या करेगा? नाचेगा कूदेगा ना। किसी के नौकरी मिल गया तो लोग चर्च में नहीं आता है, किसी को चंगाई दे दिया तो चर्च में नहीं आता है, चंगाई मिल गया तो ड्यूटी करने चला जाता है। इसलिए कई लोगों को परेशानी के जवाब मिलता नहीं, ताकि प्रार्थना में आया कर, चर्च में आए। किसी के चंगाई नहीं मिलते, किसी का बरकत नहीं होता है, किसी के जीवन में खुशी नहीं होता है। क्यों? अगर मैं इन्हें खुशी दे दूं, इनका पैसा पूरा करूं, खर्चा उतार दूं या इनके प्रार्थना का उत्तर दे दूं, ये कहाँ जाएगा? भवन में नहीं आएगा, प्रार्थना नहीं करेगा, चर्च में नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा? दुनिया में चला जाएगा। इसलिए कुछ लोग जबरदस्ती पकड़ के रखते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी बात है। अभी दो खुशी है, स्वर्गदूतों का खिलाया, प्रभु का दर्शन मिला। दूसरा, परमेश्वर की ओर से मुझे प्रॉमिस मिला, वायदा मिला। इसके बाद वहां पर क्या कर रहे हैं? वही लोग, सोदम हमारा गोर जा रहा था, ये खड़े होकर देख रहे, उन्हें विदाई करने के लिए आया है, खड़े होकर देख रहे हैं। फिर उन लोग आपस में बोल रहे हैं,
मैं अब्राहम के बारे में जानता हूँ, ये अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदार परिवारों को मेरे भाई मेरे आगे व्यवस्था के बारे में सिखाएगा, अपने बच्चों में शिक्षा देगा, फिर मैं क्यों इन्हें छुपाऊं? देखा, परमेश्वर अपने जो करने वाला काम के बारे में अब्राहम से बात कर रहे। देखो, सोदम अमोरा का पाप अपराध मेरे उपस्थिति में आया हुआ, मैं जाके देखूंगा क्या है, मैं सोदम अमोरा का नष्ट करने के लिए जा रहा हूँ। अब्राहम समझ गया। देखिए, परमेश्वर जो करता है ना, वो अपने बच्चों को बोलता है, समझे? अब्राहम से इस अध्याय पढ़कर देखो, मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। तीसरी बात है, सीक्रेट बात, परमेश्वर जो करना चाहता है वो क्या करना चाहता है? आपको बोलेगा, किसी का मारेगा, आपको बोलेगा, ताकि सपना में बोलेगा, दर्शन में बोलेगा, कुछ दिखाएगा, ताकि आप उनके जाके बताओ, या तो आप उनके लिए दुआ करें। हमें किसी को प्रभु सजा देने का सपना आता है मेरे पास, मैं तुरंत उठकर प्रार्थना करता, प्रभु ऐसे ना होने, माफ कीजिए, ताकि वो आपको जाने, क्योंकि आपका बेटा है। मैं खड़े होकर बैठकर दुआ करूँ जैसे आते हैं, प्रभु बताएगा किसी के घटना होने वाले, एक्सीडेंट होने वाले, हम नहीं जानते हैं, कुछ बात हुआ, तुरंत प्रार्थना करते हैं, प्रभु किसी के साथ ऐसे ना। हालेलुया। ये कह रहे हैं, मैं अब्राहम के बारे में जानता हूँ, क्योंकि अब्राहम ऐसे व्यक्ति हैं, जो कुछ मैं करता हूँ मैं अब्राहम को मैं क्यों छुपाऊं? क्योंकि वो मेरी इच्छा को, अपने बच्चों को, अपने घराने को और धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में क्या करेगा? वो शिक्षा देगा। क्योंकि प्रभु का भय मानो, परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था पर चलो करके अपने बच्चों को, लोगों को, घर वालों को शिक्षा देगा। परिवार का मुखिया का काम है अपने बीवी बच्चों को शिक्षा देना है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, हर एक काम है। मम्मी का जिम्मेवारी है बच्चों को शिक्षा देना है, पापा का जिम्मेवारी शिक्षा देना है, बड़ा भाई का जिम्मेवारी है छोटा भाई बहनों को शिक्षा देना है, बड़ी बहन की जिम्मेवारी है छोटी बहन बच्चों को शिक्षा देना है। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, प्रभु को भय मानना सिखाना है। इसीलिए कह रहा है, देखो भाई, हम सोदम अमोरा को जा रहे, क्योंकि वहां का पापों का अपराध हमारे पास आए। इसीलिए मैं क्या करूं, मैं जा रहा हूं। स्वर्गदूत तीनों चले गया, तीनों स्वर्गदूत चले गए। अब परमेश्वर उनके सामने, क्योंकि प्रभु ने उनका दर्शन दिया ना, परमेश्वर उनके सामने। यह अब्राहम समझ गया, अब्राहम समझ गया। क्या समझ गया अब्राहम? परमेश्वर गुस्सा से जरूर न्याय करने जा रहे। किसको? सोदम अमोरा। अभी अब्राहम देखो कैसे नाके में खड़े होकर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर देश के लिए जो करता है, देश के पाप के बारे में, देश की गलती के बारे में, देश के लिए जो सजा दे रहा है उसके बारे में परमेश्वर अपना दास दासियों को, अपने बच्चों को प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए बोला, मैंने किसी को ढूंढा, कोई नहीं मिला, एक व्यक्ति भी नहीं मिला। कहीं गलत हो रहा है, कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं पाप हो रहा है, कहीं परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले हो रहा है। उस देश में परमेश्वर का गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। कितना नरबली देते हैं, कितना हत्या होता है, कितना रेप होता है, कितने बच्चों को अबार्शन करते हैं। डॉक्टर लोग, नर्स लोग पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं? कितना बच्चों को पेट में जान से मार डालते हैं। पाप है, पैसा के लिए रोज कितना अबार्शन करते हैं, उतना पैसा मिलता है लोगों को, पैसा कमाने के लिए। उस पैसा से दशमांश देना भी नहीं, प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। अन्याय से चोरी करके दशमांश दोगे, दान दोगे, वो पैसा स्वर्ग में नहीं जाएगा मेरे प्रिय, उसका आशीष नहीं मिलेगा। न्याय से जो कमाता है, न्याय का जो धन का लेकर आता है, उससे आशीष मिलेगा। काफी लोग कितना जान का मार डालते हैं, कितना अन्याय होता है, जिंदा जलाते हैं, बेमतलब में मार डालते हैं, पाप है। प्रभु बोलते हैं, मैं परमेश्वर हूं। सृष्टियों को सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टियों को मानते हैं, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टियों को पूजते हैं, मानते हैं। इंसानों को, जानवरों को, मरे हुए लोगों को,
पेड़ों को, पौधे को, पत्थरों को, लकड़ियों को मानते हैं, प्रभु को गुस्सा दिलाते हैं। जब परमेश्वर का गुस्सा आता है देश में, अपने दास दासियों से बात करता है। और आजकल कलीसिया में प्रभु का दास दासी है, परमेश्वर का बच्चे, परमेश्वर का और गुस्सा दिलाते हैं। अन्य जाति अविश्वासी से बढ़कर गलत काम करते हैं, दुनियादारी में चलते हैं, प्रभु का आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, चर्च में नहीं आते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं। जो दुनिया के लिए मना वो परमेश्वर के नाम लेने वाले लोग करते हैं। फिर उन लोग का प्रार्थना कहाँ आएंगे? सबसे ज्यादा परेशानी परमेश्वर के बच्चों के घर, प्रभु के दास दासियों के घर पर प्रॉब्लम। प्रभु का जो नाम लेते हैं उनके जीवन में आशीष नहीं है, अनुग्रह नहीं है, बरकत नहीं है, बचत नहीं है, बर्बाद है। कारण क्या है? कुछ ना कुछ कमी है। उन चीजों के लिए दुआ नहीं करते हैं, खुद को दूसरों का भाषण देते हैं, दूसरों का कमियां गलतियों दिखते रहता है। अब मेरा गलती क्या, मेरा कमी क्या, प्रभु को उपस्थिति में खड़ा करके हम नहीं होता है। मेरे कमी के कारण मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, या मेरा पति के साथ, पत्नी के साथ क्या हो रहा है, कभी सोचते हैं? मेरे चर्च में क्यों हो रहा है ऐसे, सोचते हैं कभी? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम समझ गया, प्रभु ने बात किया अब्राहम को जो करना चाहते हैं। तब उस वक्त 22वां वचन पढ़े, लास्ट में देखो, तो भी फिर भी परंतु तब वे पुरुष वहां से मुड़ के, वही लोग मुड़कर सोदोम को चला गया, और फिर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। अब्राहम यहोवा के परमेश्वर के सामने खड़े हो गया। खुशी की बात है। कौन सी बात है? ये बाहर है, उनके बीबी कमरा पर है। हाँ यार, बहुत बढ़िया खाना बनाए, लोग को खुश होकर हमें आशीष देकर, बच्चों का बरदा आशीष देकर गया। हम लोग कहते क्या करेगा बताने के लिए चले। कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते क्या करेंगे, हाँ स्वर्गदूत मुझे मिला, ढोल बजाते हैं, परमेश्वर ने मुझसे बात कर लिया, बात किया, ढोल बजाते हैं। और अगले बार आते वक्त फलाना दिनों में, फलाना तारीख में मेरा गोद में बच्चा हो जाएगा, हालेलुया, ढोल बजाते, ढोल बजाने चले जाते। लेकिन ये ढोल नहीं बजाया और खिलाया पिलाया, बड़ी खुशी का बात है। मैंने उनका ये दिया, मैंने उनका वो दिया। काफी लोग किसी का कुछ दे दिया तो क्या करता है, मैंने उनका ये किया, मैंने उसका। काफी लोग दिखा कर देते हैं। मुझे भी काफी लोग दान देता, पैसा खोल कर, पादरी साहब लीजिए प्रभु के लिए, तुम्हारा आशीष गया दूत में। किसी के दे दिया तो, किसी के खिला लिया तो, किसी के पिला लिया तो, मैंने ये मंगवा कर खिलाया, ये बना कर खिलाया, ढोल बजाते। अब क्या हो गया, सालों साल के इंतजार का बात प्रभु ने बताया। क्या 25 साल से इंतजार कर रहे, बच्चे हो जाएगा तुम्हारा अगले बार, मतलब इस महीने से तुम्हारा गवाही बन जाएगा, इस महीने तुम्हारा गवाही हो जाएगा, अगले साल तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हालेलुया, खुश हो गया होगा, देखा यार तो बढ़िया खाना बनाया, खाने के लिए तारीफ करने नहीं किया, किसी के बात बताने के लिए तारीफ नहीं किया। अभी ये सीक्रेट बात बोला, क्या है, सोदोम गोमोरा का मैं नष्ट करने जा रहा हूं। इसमें खुश होकर घर पर नहीं बंधा। काफी लोग ऐसे आशीष होता है। प्रभु बोलते तब वायदा किया तो मरियम को बोला तू गर्भवती होएगा, बच्चे जन्म उद्धार करता आएगा। ढोल बजाई थी मरियम, अपने मन में रख के बैठ गया। हालेलुया, अपने मन में रखी बेटे, है ना बेटा। लेकिन हम क्या करते हैं, घमंड आ जाता है, रुकता नहीं। हाँ, प्रभु ने बोल दिया अगले महीने में मैनेजर बन जाऊंगा। कौन बोला? अगले महीने में मैनेजर बन जाऊंगा। बोलेगा तो क्या होगा? जोसेफ अपने मुंह से बिगड़ गया। हाँ, तू मेरा माता पिता से बढ़कर भाइयों का राजा बनेगा, गड्ढे में मार डाल दिया ना, मार गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया। कैसे? लेकिन परमेश्वर जो करना करेगा, अलग बात। कई बार हम चुप रहने की जगह पर हम बोलते हैं हालेलुया, अरे यार मेरा अगले महीने मैनेजर बन जाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को। अभी प्यून है, मैं मैनेजर बन जाऊंगा फिर बताऊंगा क्या होगा। मैनेजर बनोगे? नहीं बनेगा। प्यून नहीं, प्यून से भी छोटा काम हुआ तो वो बन जाएगा। क्यों? घमंड आ जाता है। मैनेजर बनने दे फिर मैं बताऊंगा। हालेलुया। अगले महीने मेरे शादी हो जाएगा,
अगले महीने मैं लंदन में चला जाऊंगा, मैं अमेरिका में चला जाऊंगा, लोगों को तुच्छ जानते हैं। अरे तुम लोग क्या है, मैं तो अगले महीने आसमान में उड़ जाऊंगा, अगले महीने मेरा कंपनी का मैं मालिक बन जाऊंगा, अगले महीने मेरा शादी हो जाएगा, अगले महीने मेरा बच्चा हो जाएगा, अगले महीने मेरा सारे प्रॉब्लम का बदले प्रभु ने बताया, डोल नहीं बजाया हो। काफी लोग इसलिए मार खाते हैं, घमंड आ जाता है। अभी इनके जरूरत नहीं है, लात मार दो, प्रभु ने बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले महीने अगले बार जब मैं आऊंगा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, ये सब मन में रख दिया। प्रभु ने बोला सीक्रेट बात बोला, देखा परमेश्वर ने एक सीक्रेट बात बोला, क्या है, सोदोम का नाश करना जा रहा है, मालूम है, फलाना का ना मारने के लिए प्रभु ने बोला, मुझे दर्शन मिला, डोल बजाएगा। हर चीज में हम डोल बजाते हैं, घमंड आ जाता है। प्रभु बात करना आसान है, ये 3 बातों में घमंड कर सकता नहीं कर सकते? स्वर्गदूतों का खिलाया घमंड कर सकते हैं? हालेलुया। सालों साल के इंतजार का बात प्रभु ने बोला, पक्का भी टाइम दे दिया, क्या है, अगले ऋतु पर, है ना, अभी टाइम मिल गया। हाँ, प्रभु ने टाइम दे दिया मेरा। ये घमंड की बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है, इसमें घमंड नहीं हुआ। अभी क्या है, परमेश्वर अपने सीक्रेट बात बोल रहे हैं, किसी को नहीं बोला, अपने सीक्रेट बात बोल रहे हैं, ये भी चुप है। लेकिन इसका क्या दिख रहा है, इन बातों लेकर अपने बीबी से शेयर करने के लिए नहीं गया। देखो बीबी इस तक शेयर नहीं किया, लेकिन हम क्या करते हैं, ढोल बजाते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग बहुत ढोल बजाते हैं। मेरा नौकरी मिल जाएगा ना पादरी साहब, हम आपको ये दिलवा देंगे, है ना, ये दिलवा देंगे पादरी साहब, हमारी चीज ये मिल जाएगा ना, फिर हम आपको, है ना, मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, वो कुछ नहीं करता लोग, क्यों होता नहीं, होगा भी नहीं। पहले प्रभु मुझे बोल देते ये होगा नहीं, बस इन बातों पर विश्वास मत करो, ये मैंने नहीं बोला। हालेलुया, सीधा परमेश्वर बोलता है, वही होता। क्यों? हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा बोली, हमारे एक्टिविटीज चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं ना, चेंज हो जाता है। नौकरी मिल गया, हमारा एक्टिविटी चेंज हो जाएगा, आशीष मिल गया तो चेंज हो जाएगा। इसलिए काफी लोगों को नहीं मिलता, हमारे घमंड को प्रभु रोकते हैं। इनको मैं आशीष दे देंगे, उछल जाएगा, आसमान में उड़ जाएंगे, उड़ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, सावधान रहे। ये क्या है, ये 3 बातों का बाद अभी ये बात ही आगे क्या है, सारे लोग चले गया, खिलाया पिलाया, वायदा प्राप्त किया, आशीष पाए, है ना। काफी लोग बोलते हैं, याकूब अच्छी तरह लिखा, मैं अगले महीना या 1 साल या 2 साल में बाहर जाकर इतना कमाऊंगा। हाँ जी, मैंने एप्लीकेशन डाल रखा, मेरा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, है ना, मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। हालेलुया, मेरा शादी हो जाएगा, मेरे बच्चे हो जाएगा। हाँ, मैं ये इंडिया में आऊंगा नहीं, हालेलुया, इस घर पे रहूंगा नहीं, हाँ? इस गांव में आऊंगा नहीं। हम बहुत कुछ सपना देखते हैं, आज या कल जाकर मैं ये हासिल करूंगा, अगले महीना 3 महीना बस, 4 महीना बस, 1 साल बस, उसके बाद मैं ऐसे हासिल करूंगा पूरा दुनिया को। हालेलुया, लिखा है। अरे बेवकूफ, कल के बारे में तू कुछ नहीं जानता। परमेश्वर जिंदा रखेगा तो परमेश्वर की इच्छा होगा तो मेरे लिए मिलेगा, वही बोलो, मैं हासिल करूंगा करके सपना मत देखो। काफी लोग सपना देखते हैं, उछलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए परेशानी होता है, वहीं बैठकर बेइज्जती होकर मुंह दिखाने के लिए भी लायक नहीं होता। हालेलुया, बड़ी डोल बजाते हैं। अगर जो कुछ हमने डोल बजाया, लोग वापस हमें पूछेंगे, भाई बहन आपने तो ऐसे ही बोला था, कुछ भी नहीं है, आज आप यहीं पर रह रहे, क्या हो गया? अरे यार मैंने सोचा लास्ट में बोलेंगे नगोमी जाए, अरे यार परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। नगोमी वही बोली। हम क्या करते हैं, प्रभु की बात नहीं मानेंगे, समझेंगे नहीं, है ना, हम उछलते हैं। लेकिन ये बंदा क्या बोल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सारे काम फिनिश हो गया, वायदा प्राप्त कर चुका है, प्रभु ने सीक्रेट बात बताया है, फिर भी अपने बीबी के पास जाकर भी नहीं शेयर किया। लोग जा रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं। कुछ लोग बाहर आने के बाद भी कोई भी नहीं बोलते। अच्छा पादरी साहब देख जाना, आराम से जाइए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, 5 मंजिल होने से भी नीचे आता है, जाने तक बाय बाय करते हैं, है ना, खिलाया पिला दिया, चलो पादरी साहब जाने दो,
क्या जरूरत है? बाहर आकर बाय बाय करने का, है ना? गली में जब तक हम छुकेंगे नहीं तब बैठे देखे उर्मिला जी से, है ना जी? जब तक हम छुकेंगे नहीं तब तक बाय। सावला पर देखा आ जाते हैं, जगह भाई खड़ा करके, हर जगह ना। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा जी फिर मिलेंगे, है ना? देखिए ये मेहमान आए, लोग जा रहे हैं, 3 खास बात हुआ। क्या है? खिलाया पिलाया, आराम करवाया। दूसरा, सालों साल के इंतजार का प्रॉमिस मिला। तीसरा क्या है? प्रभु का सीक्रेट। परमेश्वर बोलते हैं, लिखा है परमेश्वर अपने डरे हुए का अपने सीक्रेट बात बताए। ठीक है, प्रभु का भय मानने वालों को परमेश्वर उनसे बात करते हैं, वो क्या करना चाहिए। 3 बातें। बीबी अंदर है, ये धूप में खड़ा हो रहा है, बाय बाय कर रहे हैं। क्यों? खुले मैदान में लोग आया। हाँ, अभी आलियाओं में खड़े होकर हम जा रहे थे, हम पहले हाँ हल्दीराम के आसपास आने तक ये लोगों का बाय बाय करते थे, अभी नहीं करते। लोग खड़े रहेंगे छत पर धूप में। जब मैं जाता हूँ वहाँ पर मैं याद करता हूँ, मैदान में आते इन लोग का चेहरा पूरा आता है, पहले से दिखता, इंतजार करते थे, बच्चे बड़े सब उस वक्त एक ही घर थे। अभी चारों तरफ घर बन गया, दिखता नहीं, फिर भी हम मोड़ कर देखते हैं कहीं खड़े होंगे देखें। ये धूप में मैदान में जा रहे हैं, स्वर्गदूत लोग ये खड़े होकर देखते रहे। परमेश्वर उनके सामने, दूतों को भेज दिया, प्रभु उनके सामने। 22वां वचन, वो भी यहोवा के सामने अब्राहम क्या हुआ? खड़ा रहा। खड़ा रहा। खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? वो क्या कर, अगले वचन देख रहे हैं अब्राहम कैसे बात करते हैं। 23 से एक वचन करके देखें। 23, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा। अब्राहम परमेश्वर के समीप में जाकर कहने लगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर खड़ा हुआ है, परमेश्वर खड़ा हुआ है, अब्राहम उनकी समीप में जाकर, अभी दूर थे, अब क्या हो गया? थोड़ा सा दूर थे, अब क्या कर रहे हैं? अब्राहम समीप जाकर परमेश्वर के पास जाकर कहने लगा, कहने परमेश्वर से बात कर रहे हैं, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? देखो परमेश्वर, मुझे एक डाउट है, क्या आप सचमुच दुष्टों के साथ धर्मियों को भी आप नष्ट करोगे? कितना घुमा फिरा कर, वो सीधा नहीं बोल रहे, समझे? परमेश्वर से कैसे बात कर रहे हैं? क्यों? परमेश्वर का मार्ग में ये क्या बोलने के लिए आता है। हमारे ललिता जी आता है हमारे पास, पास्टर जी कहीं जाओगे आप? 2-3 प्रश्न जब पूछे गए तो मैं सीधा पूछता, क्या बात है, जो बोलने के लिए आता वही बोल, है ना? थोड़ा सा राउंड मारे तभी मैं समझ में आ जाएगा ये कुछ बात है। मैंने बोला हाँ जी बोले, क्या बात है, तब सीधा बोलते। परमेश्वर का पुत्र के सामने प्रभु का शैतान आया, पूछा क्या बात है, कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो ऐसे घूमते फिरते डोलते डालते। प्रभु ने सीधा पूछा, मेरा दास अय्यूब पर नजर रखा है। हम हमेशा जो बोल रहे सीधा बोल रहे, डायरेक्ट बोल रहे, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखो परमेश्वर से अब्राहम क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा पास में आया। पहले पास में आना है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए पास में नहीं आते, दूर से रहे। परमेश्वर के नजदीक में हम आए, प्रभु को उपस्थिति में हम आए। पादरी साहब मेरे लिए दुआ करो, फोन करके बोलने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर की उपस्थिति में चर्च में आए, है ना? फोन में बोलने में, आमने सामने मिलकर बोलने में फर्क होता नहीं होता, पता है ना? परमेश्वर आपके पास आए, पास में गाया पहले, उसके बाद बोला परमेश्वर मुझे एक डाउट है। प्रभु ने बोला क्या बात है, क्या डाउट है? क्या आप सचमुच दुष्टों के साथ धर्मियों को भी क्या करोगे? नाश करेगा। नाश करेगा। उसका परमेश्वर क्या बोल रहा है? 24 नहीं, वो लगातार वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। 24 पढ़े।
कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या सचमुच तू उस स्थान को नष्ट करेगा? क्या आप ये नगर को वो आप लोग समझिए, ये नहीं कह रहे सोदम गोमोरा में नष्ट करने जा रहा हूँ, वो तो बात में बोला। उन्होंने बोला, स्वर्गदूत क्या बोला, हमारे समूह में आया है, मैं जाकर देखूंगा बोला। लेकिन इनको मालूम है क्यों, सोदम गोमोरा लोग ऑलरेडी पाप में भरे हुए हैं। परमेश्वर वहां जा रहे तो जरूर, देखो पुलिस जा रहे थे, चोर लोग जगह चुपके रह रहे हैं या कुछ उल्टा काम कर रहे हैं, पुलिस वहां जा रहे, क्या तमाशा देख रहा है क्या पुलिस क्या करेगा? होगा ना, तैयारी में जाएगा, पकड़ेगा, पकड़ा नहीं है तो गोली मारेगा, है ना? है ना? पहले पाँव के नीचे मारेगा, घुटना के नीचे, उसमें भी भाग रहा था, फिर सीधा मारेगा, है ना? इसलिए समझेगा आप काम, मालूम होता है प्रभु ये काम करने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बात करते हैं, काफी लोग बोलते हैं हाँ प्रभु ने बोला था, मैंने बोला पास्टर जी तैयारी करके रखा है, आपको कैसे मालूम है? प्रभु ने मुझसे बात की है, आप आओगे करके। मेरा प्लान नहीं होंगे वहां जाने के लिए, लेकिन अचानक प्रभु प्लान चेंज कर दे। एक समय पर मैं कभी नहीं गया हुआ गांव में मैं जाना था, अचानक मुझे नहीं मालूम है, मेरा पादरी साहब से मिलने के लिए गया। मेरा पादरी साहब ने बोला फलाना गांव में जाकर एक परिवार की प्रार्थना, वहां पर प्रार्थना करके आ जाए, मैं बिजी हूँ। ठीक है, मैं गया, कभी नहीं गया, लेकिन उस घर पर जाने के बाद, प्रार्थना होने के बाद, अम्मा जी ने हमारे लिए बड़ा जिलेबी बना के रखा, बड़ा केला का पतंग, बड़ा जो दुकान में सामने बना के टांगते हैं, देखा ना, उससे भी कहीं गुना बड़ा। मैंने पूछा ये कैसे हुआ? एक हफ्ता पहले मेरे बेटी आई, उन्होंने बोला हमारे घर पे एक नया पादरी साहब आएगा, उनका मीठा बहुत पसंद है, जिलेबी बहुत पसंद है, इमरती बहुत पसंद है। हाँ जी, वो पहले हिस्सा बनाकर पूरा कढ़ाई में पूरा भर के लेकर रख रखा हूँ, पादरी साहब लेकर। एक हफ्ता पहले मैं कहाँ थे, 400 किलोमीटर दूरी पर, मुझे नहीं मालूम है, मैं मेरा पादरी से मिलने जाना भी मेरा प्रोग्राम नहीं। बोला पादरी साहब आएगा, उनके लिए रखना। ये कैसे मालूम? काफी लोग हैं, खाना बना के रखते हैं, काफी लोग इंतजार करते हैं, बोलते हैं आपका क्या पास्टर जी आपके लिए। मैंने प्रार्थना करते रहे, प्रभु ने बोला मैं आप आ रहे हैं, कहीं कहीं गवाए, पर कई जगह पर मुझे अचानक बोलेगा सब कुछ छोड़ दो वहां जाओ, बोलता है। मैंने बोला डैडी, मैंने उनको बोलता कोई फोन करके मना कर दो, यहाँ जाओ, उनका घर पर दिक्कत है, वहां पर कुछ परेशानी होगी, या तो कुछ प्रेयर कर रहे होंगे, मिलने के लिए, बात करने के लिए, पर मुझे वहां ले जाओ। परमेश्वर जरूर काम करते हैं, मालूम होता है। यहाँ पर क्या है, ये प्रभु हो सकता है अभी पॉइंट मारा बंदा, पहले क्या पूछ रहा है, क्या आप सचमुच दुष्टों के साथ धर्मियों को भी नाश करोगे? हो सकता है उस शहर में 50 धर्मी पुरुष होगा, तो क्या आप उस 50 पुरुषों को भी उस पापी लोगों के जो पूरा भरे हुए हैं, 5000 लोग समझ लेना, 5000 के बीच में 50 लोग धर्मी जन होगा, था क्या आप उनको भी मार डालोगे क्या? देखे पढ़िए, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या सचमुच तू उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? नाश हो जाएगा। फिर ये साथ साथ यही बोलते हैं 25 में, देखो फर्स्ट लाइन, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर है। हाँ प्रभु, धर्मियों पापियों के साथ धर्मियों को भी नाश करना, ये ऐसे काम आपके लिए दूर है, आप ऐसे ना करो, क्योंकि कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर है। ये तुझसे दूर है, आपसे दूर है प्रभु, ऐसे काम ना हो जाए, क्योंकि क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करेगा? क्या सारे पृथ्वी के न्याय करने वाला परमेश्वर, न्याय करने वाले परमेश्वर, क्या आप न्याय नहीं करोगे? मतलब धार्मिकता काम नहीं करोगे, मतलब धर्मियों को, पापियों के साथ धर्मियों को भी मार डालना, नाश करना, आपसे दूर रहे, आपको दूर रहे। मतलब क्या बोल रहे हैं, प्रभु ऐसे काम ना करें। काफी लोग बोलते हैं, देखो अबिगाइल आए दाऊद के पास, है ना, उसका पति कौन है, नाबाल, वो तो पागल का है ना। वो कह रहे हैं आप
का खून कैसा ना है, परमेश्वर ने मारेगा ना, लेकिन आप दोषी ना बन जाए। समझ रहे हैं? आप सुन रहे हैं? जिससे आप प्यार करते हैं उनके द्वारा कोई गलती होने के लिए आप छोड़ोगे? हाँ? छोड़ोगे? जिसका आप मानते हैं, जिसका आप आदर करते हैं, जिसके साथ आपका अच्छी बात है, क्या आप उनका द्वारा कोई गलती हो जाए, लोग उनका बुरा बोले करेंगे, आप चाहोगे क्या? समझे हमारे आपको? हैं? जिससे आप प्रसन्न है, खुश है, समझ में नहीं आ रहा? उनके द्वारा कुछ गलत काम होने के लिए आप चाहोगे क्या? है ना? नहीं। हमारा दुश्मन होते चाहेंगे, चलो ये कहीं ना कहीं गलती करके ये फंसने दो, तब मेरा गुस्सा खुश हो, है ना? हमारा दुश्मन जो जिनका पसंद नहीं है, उनका कुछ सजा मिल रहा है या कुछ नुकसान हो रहा है, तो हमारा दिल बड़ा खुश हो जाता होता है ना? लेकिन ये क्या कर रहे हैं? प्रभु ये काम आपको दूर है। अच्छे लोगों के साथ बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों का भी न्याय करना आपको दूर है, क्योंकि आप सारे संसार का सर्वलोक न्याय है। अच्छा काम करो। तब प्रभु क्या बोल रहे हैं? 26 यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। देखिए, यदि सदोम में 50 धर्मी मिले, जैसे तूने बोला, 50 लोगों के कारण पूरा सदोम को मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा यार। लेकिन उसमें एक भी नहीं है, केवल लूत का अलावा, इसलिए तो लूत को अलग किया। समझे? परमेश्वर क्या बोला? 50 धर्मी के कारण 5 लाख लोग भी रहे। आज भी हमारे देश बचा हुआ, दुनिया में बहुत सारे देश बचा हुआ, कुछ परमेश्वर के धर्मी जनों के कारण। प्रभु का अनुग्रह बनाया, तब दुनिया कब के खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उस धर्मी में एक व्यक्ति आप बनो। हालेलुया। आपकी वजह से हमारे देश जो परमेश्वर के विरोध में हर काम का होता है, जो परमेश्वर ने मना किया हुआ हर काम हमारे देश में होता है। होता नहीं होता? किसकी वजह से बचा हुआ हमारा देश? शासन करने वाले की वजह से। पार्टी कोई भी हो, शासन करने वाले की वजह से नहीं है, आपकी प्रार्थना से, आपकी घुटना से। हालेलुया, आपकी धार्मिकता के कारण से हमारा देश बचा हुआ। देश के भविष्य, मेरे प्रिय, पॉलिटिक्स, राजनीति करने वालों का हाथ में नहीं है, आपका हाथ में। आप चाहोगे राजाओं को बदल सकते हैं, मंत्रियों को बदल सकते हैं, आप चाहेगा तो। इसलिए बोलते हैं आपके प्रार्थना में सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम का प्रार्थना सुनकर, यदि सदोम में 50 धर्मी जन होगा तो 50 लोगों की वजह से मैं अपने इरादों का बदल दूंगा, पूरा सदोम का मैं बचाऊंगा। हालेलुया। क्या करें? उस स्थान को मैं क्या करूंगा? उद्धार करूंगा, बचाऊंगा। इसलिए तो बोलते, तू यीशु मसीह पर विश्वास करो, तू तेरा घराना उद्धार पाएंगे। लेकिन आपका घराना आपको दोष लगाते हैं, आपकी वजह से आपका घराना कितने भी गलत काम करें, पाप करें, प्रभु को उल्टा पुल्टा काम करें, आपके प्रार्थना की वजह से आपका घर पर जो प्रभु में नहीं है वो लोग बच रहे हैं। समझ रहे? लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? ये हमें छोड़कर चले गया, धर्म बदल गया, जात बदल गया, हम ये परिवर्तन कर लिए, ये हो गया, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन आज आपके घर वाले जो प्रभु में नहीं है, आपका रिश्तेदार, आपके घर वाले या आपका जीवन साथी क्यों ना हो, या आपका बाल बच्चे क्यों ना हो, आज भी जिंदा है, आज भी वो खा रहे, पी रहे, आशीष पा रहे हैं, वो आपकी दुआ की वजह से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वही लोग क्या सोच रहा है? अरे हम तो प्रभु में नहीं है, फिर भी हम अच्छा है। तू प्रभु में होकर भी दुखी है, तू प्रभु में होकर भी परेशानी है, तू प्रभु में होकर भी तुम्हारा शादी नहीं हो रहा है, तो प्रभु में होकर भी तुम्हें बच्चे नहीं हो रहा है, तो प्रभु में होकर भी तुम्हें नौकरी नहीं मिल रहा है, तो प्रभु में होकर भी तुम कंगाल करी भी परेशानी है। दुनिया आपको दोष लगा रहा है, रिश्तेदार, परिवार, समाज आपको दोष लगा रहा है। उस समाज को, उस मोहल्ले वालों को, उस गली वालों को, उस रिश्तेदार को ये नहीं मालूम है आप एक ही के कारण आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपकी जितना भी खानदान है, आपकी गली मोहल्ले, आपके क्षेत्र, आपके देश के लोग बचा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये सच है। परमेश्वर बोलता है 50 लोग होगा तो तेरे प्रार्थना की वजह से मैं पूरा सदोम को मैं बचाऊंगा।
हालेलुया। फिर दोबारा क्या कर रहे हैं? आपने कहा थोड़ा सा डाउट आ गए, हाँ? देखो वो परमेश्वर का सलाह देकर 50 लोगों के लिए प्रार्थना किया, फिर भी परमेश्वर ने मान लिया। फिर इनके अंदर एक डाउट है। प्रभु पढ़े 27। फिर अब्राहम ने कहा, फिर अब्राहम परमेश्वर से बोल रहे हैं, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। मैं मिट्टी और राख हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं आपके सामने है। तो भी कितना दीन था देखो। पहले प्रार्थना वो क्या कर रहा है? प्रभु के नजदीक में जाकर प्रार्थना कर। प्रभु के नजदीक में आने का मतलब क्या? प्रभु का आज्ञा व्यवस्था को मानकर प्रभु नजदीक में। अभी क्या कर रहा है? मैं तो मिट्टी और धूल राख है, दीनता ना। काफी लोगों को प्रार्थना इसलिए नहीं सुनता, मैं पिछले संदेश में बता दिया। आपका घमंड है, आपकी घमंड, आपका सोच, आपका विचार, आपकी बोली, आपका एक्टिविटीज जो अपने आप को जो उछलता है, इसीलिए आपका आशीष नहीं मिलते, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। हालेलुया। सावधान रहे, सावधान रहे। ये अपने आप को दीन कर रहे हैं। काफी लोग सोचते हैं पादरी है तो बड़ा, डॉक्टर है बड़ा, अपना पोस्टिंग में बड़ा पोस्टिंग है तो मैनेजर है ना। ये किसने दिया आपको ये स्थान, ये पद किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। आपको कुर्सी में उतारने के लिए कितना टाइम लगेगा परमेश्वर को? हाँ, मैं सबसे ऊंचा कुर्सी में बैठा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। घमंड मत हो जाना। राजा नेबुकदनेस्सर को नीचे गिरा दिया परमेश्वर, इंसान का जानवर बना दिया, घास खाने लगे गाय के जैसे। हमारा घमंड कहाँ रहेगा मेरे प्रिय? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितना घमंड है ना, इसलिए आपका आशीष नहीं मिल रहा है, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। ये क्या कर रहा है? प्रभु के सामने दीन नम्र होना। बड़ी घमंड डिग मार कर जाता है, आशीष नहीं पाएगा, उद्धार नहीं पाएगा। मैं तो मिट्टी और राख है, हाँ बढ़िया। तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बात करूं। फिर भी मेरे अंदर हिम्मत बढ़ गया, मैं आपसे बात करूं। हाँ बढ़िए, क्या बात कर रहे हैं? कदाचित उन 50 हो सकता है उन 50 धर्मियों से 5 घट जाएं। 50 धर्मियों से 5 घट जाएं। तो क्या तू 5 ही घटने के कारण उस स्थान को नाश करेगा? हालेलुया। क्या करेगा? 5 लोग कम हो सकता है, मैंने गलती से 50 लोग बोल दिया। हे प्रभु, मैं बात करने के लिए मेरे अंदर हिम्मत आ गई। ये देखो, परमेश्वर के सामने नाके में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, पहले 3 खुशी है, उनका कोई बड़ी बात नहीं लग रहा है, लेकिन सोदोम गोमोरा का नाश उनके अंदर दुख आ गया। अपना खुशी को भूल गया, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हम क्या होता है, हम खुशी हो गए तो प्रार्थना करना भूल जाता है, बाइबल पढ़ना भूल जाता है, चर्च में आना भूल जाता है, सेवा करना भूल जाता है। गाड़ी दे दिया था, गाड़ी लेकर घूमने चला जाता है, फ्रेंडों को सहेलियों को लेकर पार्टी करने के लिए चला जाता है। शादी हो जाए तो चर्च में नहीं आता है। हाँ जी, पता है, नया दूल्हा दुल्हन हो गया तो दुल्हन शादी होते सीधा वोट डालने के लिए आते लोग, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, है ना। चर्च में आता नहीं। लेकिन लोग, हम एंगेजमेंट हो गया तो शादी के बाद चल गया था, हमारे अंदर घमंड आ जाता है, शादी फिर कैंसिल हो जाता है। नौकरी मिला नहीं, अपॉइंटमेंट आर्डर मिला नहीं, घमंड आ जाता है। फिर बताने के लिए तो बोला, फोन ही नहीं आता लास्ट में। अपॉइंटमेंट आर्डर तो बात की बात है, फोन ही आता नहीं। क्यों? आपका घमंड है, उछलता है ना, बड़ा सपना देखते हैं, डिंग मारते हैं, लोगों को तुच्छ जानते हैं, लोगों को नफरत करते हैं, नफरत फैलाते हैं, तुच्छ जानते हैं। ये तब देख लेना, बस उसी में आ जाएगा, फिर मैं कहाँ बैठूंगा, मेरा सिंहासन। हालेलुया। मेरा सिंहासन परमेश्वर से बड़ा हो जाएगा। अगर बोला लात, तुम्हारा सिंहासन गिर गया, कुर्सी गिर गया, पृथ्वी पर आकर मारा, गिरा। हालेलुया। ठीक है, हो सकता है 50 में से 5 लोग कम हो गया। कितना ये प्रार्थना कर रहे देखे। हाँ, तभी यह 45 का कारण आप उस शहर को पूरा आप नाश करोगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उसने कहा, हाँ, यदि उसमें 45 में मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। 45 मिले, मैं क्या नहीं करूंगा? 45 के कारण पूरा देश को मैं बचाऊंगा।
क्या मेरे फिर 45 में आप क्या सोच के देखो। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं 29। फिर उसने उससे यह भी कहा, नहीं छोड़ रही है कौन? परमेश्वर कितना अच्छा महान परमेश्वर, यहोवा। यीशु नहीं है वहां पर, है ना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो है, यीशु तो दया है, लेकिन वहां पर यहोवा है ना, ये एकदम गुस्सा है ना, बिल्कुल कट एंड राइट परमेश्वर है वो। क्या बोल रहा है? छोड़ नहीं रहे उन्हें, क्या बोल रहे हैं? हाँ पढ़े। फिर उसने उससे यह कहा, हाँ, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, मैं तो 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। हो सकता है 45 नहीं है प्रभु, हो सकता है 40 धर्मी लोग होगा तो। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? अगर 40 लोग भी मिले तो भी शहर को मैं क्या करूंगा? नाश नहीं करूंगा, बचाऊंगा। हाँ पढ़िए आगे। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर। हे प्रभु गुस्सा मत हो जाओ। बार बार हमसे कोई पूछेगा, कितना बार मैं बोलूं? गुस्सा आ जाते हैं। एक बार बोल रहे, 2 बार बोल रहे, कितना बार बोलेगा? पहले बोला, चले जाइए 2 बार 3 बार पूछेगा तो तीसरा बार बात क्या है सीधा बोलो। हाँ जी, हम अंदर गुस्सा आ जाता है ना, या तो हम समझ लेते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु कौन है? आकाश और पृथ्वी सारे अंड ब्रह्मांड को रक्षा किया हुआ परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर। एक बंदा खीरा के समान, राग और मिट्टी से बनाया हुआ व्यक्ति, प्रभु आपको गुस्सा ना करे। कुछ लोग पूछते हैं, गुस्सा तो नहीं करोगे? मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी, कुछ लोग क्या करते हैं, एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? मैं सीधा बोलता, गुस्सा करने वाली बात होता करूंगा, जानबूझकर बोलता। ठीक है, हाँ जी बोलिए क्या बात है? हालेलुया। पहले सुनना। कुछ लोग सुनता नहीं, एकदम गुस्सा कर, क्या बोलना आता वो नहीं है, हाँ? पागल कुत्ता जैसा हमेशा पास में कौन आए, है ना? देखने से पहले क्या करता है, जरा सा कुछ आवाज इंसान के देखेगा भी नहीं, क्या करेगा? भौंकना शुरू हो जाता है ना। सुनता नहीं कुछ लोग। बीबी क्या बोलने आता है, कहीं आदमी ऐसे है, बीबी क्या बोलना आता है, बच्चे क्या बोलने के लिए आ रहा है, सुनता नहीं। पति क्या बोलने के लिए आ रहा है, कहीं औरत भी ऐसे है, हाँ? पहले सुनेंगे नहीं, सुनने से पहले शुरू हो जाएंगे, जजमेंट दे देंगे लोग। अरे यार मैं तो वही बोल, तुम्हें देने के लिए आया, तू तो मैं मांगने के लिए आया जैसा शुरू हो गया। मालूम ही नहीं है क्या बात करना था, क्या बोलना था, गुस्सा हो जाता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? परमेश्वर का मालूम है, बंदा इसने निर्णय ले लिया, ठीक है, नाके में खड़े होकर मेरे से बात कर रहे हैं। मैं भी ऐसे बात करता हूँ, डैडी परेशानी है, कोई मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं बोलता हूँ डैडी वो क्या जान है, आप गुस्सा नहीं करना, ठीक है? मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, तो पता नहीं उनका मूड में क्या है, पता नहीं क्या मूड खराब हो गया होगा, कोई नहीं है ना। कभी कभी किसी के बोली मुझे दुख लगता है, उस वक्त मैं सोचता डैडी मेरे अंदर ये फील आता होगा, है ना? कोई बात नहीं, उन बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? आप मैं है ना, आप तो जानता ना, मैं ऐसे बोल देता हूँ, ऐसे बात करके निकल जाता। हालेलुया। किसी के कभी कभी किसी का भलाई करने के लिए जाते हैं, अच्छा प्यार से बात करेंगे, एकदम उल्टा हो जाएंगे। हमें खुद डर लगा, यार हमने क्या किया यार, हम तो कुछ किया नहीं, हम वह मतलब में लड़ने के लिए आ जाएंगे, उल्टा सीधा बोल देते हैं। वह मतलब में परेशानी होते थे, अरे हुआ क्या है, मैंने कुछ गलती तो नहीं किया क्या? कई बार सोचते थे, कुछ हुआ ही नहीं, बातें हो गया नहीं, फिर भी कुछ लोग चले जाते। कुछ लोग बोलते हैं, किसी का मदद करते हैं, किसी का कुछ भलाई करते थे, क्या बात, इसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, ऐसे क्यों किया आपने? अरे भलाई किया, परेशानी है या कुछ भी हो, या प्यार से कुछ भी हो, हम कह रहे हैं हाँ क्या कारण थे। कभी कभी उल्टा लोग समझते हैं, पूछते हैं, अरे इन्हें कुछ फायदा मिल रहा है, लेकिन हम उस वक्त भी डैडी पता नहीं, ये नहीं जानता, नहीं समझता, हम ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर क्या, प्रभु गुस्सा मत हो जाए, गुस्सा ना आ जाए, गुस्सा तो नहीं करोगे। हाँ, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ।
मैं और कुछ बात करना चाहता हूँ। कदाचित वहां 30 मिले, हो सकते 40 भी नहीं 30 मिले, 30 लोग मिले, 30 धर्मीय मिले उस शहर में, सदम में। हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला? उसने उससे कहा यदि वहां मुझे 30 भी मिले तो भी ऐसा ना 30 भी मिले मैं तो भी, भैया जो भी मैं तुम्हारा प्रार्थना जैसे चाहता है तुम्हारा वैसे ही मैं करूंगा। 30 लोग मिलने से भी मैं नहीं। हेलो, ये खास की बात है, सो मत। आपका प्रभु आशीष देगा, मकान देगा, बाइक देगा, आपकी शादी हो जाएगा, अगले संडे आप अपने जीवन साथी के साथ आओगे तो खुश हो जाओगे, ठीक है ना? आपका गोद में बच्चा आएगा, दूध पिलाओगे करेगी तो खुश हो जाओगे। ना के में आप, मैं पहले बोला अभी आशीष, चंगाई, छुटकारा, घर लेन देन या शादी करने के समय नहीं कर लो, लेकिन उससे बढ़कर खास बात है प्रार्थना करने के समय पर हमें हमारा देश के लिए दुआ करने की स्थिति हालत में हमें, हालेलुया, अंतिम समय पर हम प्रार्थना करना है। अब्राहम जैसे 30 होगा तो भी, 30 होगा तो भी, 30 होगा तो, 30 होगा तो भी मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर देखे क्या बोल रहे कती। फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी रिटाई तो की है कि तुझसे बात करूं। देखे हम भी कम नहीं है, कोई हमारे पर थोड़ा सा है ना रहम कर रहे हैं, थोड़ा सा ठीक है एडजस्ट कर रहे थे, हम क्या करेंगे, जितना फायदा उठाना उतना। ऑफिस रहे या कोई भी हो, सर एक बात है, खड़े सर हम जान रहे हैं, इनसे मालूम मालिक है भैया मैनेजर, हाँ बोलो भाई, है ना? अच्छा सर आप पानी पिलाओ सर, है ना? सर आप रुकिए थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ ऐसा, है ना? हम ऐसे करते हैं कभी कभी। सर हाँ बोले क्या बात है कि किसके लिए मकर लगा रहे हो, हाँ मस्का लगा रहे, क्या बात है? फिर है ना कह रहे फिर भी प्रभु, है ना, हम तो फायदा उठाते हैं ना, अच्छा से थोड़ा सा हमसे गुस्सा नहीं करेंगे तो उन्हीं से ज्यादा हम लगे रहते हैं। जो गुस्सा करेंगे उनको बचाएंगे भी नहीं, है ना, बात भी नहीं करेंगे। एक बार गए, 2 बार गए, सोच समझ कर हम जाते हैं। लेकिन हाँ कोई बात नहीं है, पास से जी है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना? हमारा परमेश्वर है यार, हमारा प्रभु प्यार है ना? बाकी लोगों का तो डर है ना, उनको देख कर ही डरते हैं, आंख तो हम ये करवा देगा, वो करो, बीमार दे देगा, मार डालेगा, डर है। लेकिन हमारा प्रभु हम खुद मरता है ना? क्या करेंगे? हाँ आगे पढ़िए, मैं दोबारा और बात करना चाहता हूँ। हाँ। फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी रिटाई तो की है कि तुझसे बात करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। 20 मिले, देखो 50 से भी 20 में आ गया बंदा, है ना? यदि 20 मिले तो परमेश्वर ने बोला 20 भी मिलेंगे तो भी मैं नाश नहीं करूंगा, लेकिन 20 तो मिले, वो भी तो नहीं है। हाँ जी, 20 भी तो नहीं है। हाँ पढ़िए। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर, हे प्रभु दोबारा गुस्सा मत करो, एक ही बार और कहूंगा, एक बार और मैं करूंगा, बात करूंगा। कदाचित उसमें 10 मिले, यदि वो 10 मिले, उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर परमेश्वर भी चल गया, अब्राहम भी अपने तंबू में चला गया। इसके बाद हिम्मत नहीं है ये और करना, तो मैं होगा तो करूंगा 5 मिले, हाँ? या 1 मिले, अगर 1 मिले करके प्रार्थना किया होगा तो क्या हो जाता है, सोदम बच जाता है। क्यों? सोदम उम्र में एक व्यक्ति थे, लूत। नू के बारे में बोला, उन दिनों में सारे में से लूत के लिए प्रभु का दया, क्योंकि लूत अकेला धार्मिक व्यक्ति। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपका एरिया, आपका घर वाले, आपका रिश्तेदार, आपका परिवार वाले, आपका पूरे खानदान, आपके गली वाले, मोहल्ला वाले, क्षेत्र वाले, या आपका पूरा देश वाला क्यों ना, सारे के सारे पाप में डूबे, प्रभु के विरोध का काम है, लेकिन आप अकेले खड़े हो जाए ना, कहना तैयार है? वो सिद्धांत तो कलीसिया में पूरा खराब है आपका नजर में, आपका कलीसिया वाला सारे खराब है, पादरी से लेकर खराब है, सबसे बड़ा खराबी तो पादरी है मान लो। लेकिन आप अकेला एक धार्मिक व्यक्ति है, प्रभु आपको ढूंढ रहे, आपके द्वारा आपका कलीसिया बदल जाएगा।
एक कलीसिया, एक भाई आया किसी और कलीसिया का, बड़ा पादरी है, पुराना पादरी है, जाना माना पादरी है। कलीसिया के लोगों के बीच में स्वभाव अच्छा नहीं है, चुगली करने वाले, भड़काने वाले, बुराई करने वाले, यहाँ के बात वहाँ के बात यहाँ सुनकर और थोड़ा मिलाप कर फैलाने वाले। इसी का कारण कई तरीका से कलीसिया बिगड़ गए, एक एक करके जाने लगे, एक एक करके जाने लगे, कलीसिया बहुत कम हो गया। कम होने के बाद पादरी साहब का कंट्रोल नहीं कर पाया, पादरी के बात कोई मानता नहीं, जैसा हमारा चर्च है ना, पादरी के बात कोई मानते नहीं थे, पादरी का काबू में नहीं है कलीसिया, सब चले गया, खाली हो गया चर्च, थोड़ा बहुत रह गया लोग, वही लोग भी जाने वाले थे, ठीक है, जैसे 500 में से अभी 4-5 बैठा है ना, सब चले गए, ठीक है, सब अपने गलती नहीं मालूम हो रहा है, सब एक दूसरों का गलती बोल बोल कर निकल गए। चर्च में से जाने के लिए, बुलाने के लिए भी तो कई पादरी इंतजार करता ना, कुछ चर्च में से लोग आ जाए, बने बने मिल रहे हैं ना, काफी लोगों को बनकर खाने में अच्छा नहीं लगता है, घर के खाना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि बनाना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, हाँ जी, चाय पीने के लिए मन है, चाय कौन बनाएगा, खाना खाने के लिए मन है, खाना कौन बनाएगा, हाँ, सब्जी लाना पड़ता है, पकवाना पड़ता है, काटना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है, फिर खाकर फिर 4 बर्तन धोना पड़ता है। इसीलिए क्या करेंगे हम, जस्ट बने बने इंस्टेंट ऑर्डर दे दे, मंगवा दे। कुछ लोग खिलाने के लिए तैयार रहता है, कुछ लोग खाने के लिए तैयार है, खिलाने के लिए तैयार रहता है ना, आलसी लोग है। बने बने अच्छा बिलीवर मिल गया, बपतिस्मा लिया हुआ बिलीवर मिल रहा है, अच्छा कमाने वाले बिलीवर, दान दशमांश देने वाले बिलीवर मिल रहे हैं, फिर पड़ोसी पादरी को फिर कड़वा थोड़ी लगेगा, हाँ, कड़वा लगेगा क्योंकि तैयार मिल रहे हैं ना, सिखाने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, भूत प्रेत बीमारी के फास्टिंग रखने की जरूरत नहीं, बंदा मिल रहा है, बुला लेंगे, हमारा चर्च की गिनती बढ़ जाएगा। ये नहीं मालूम है वहां से आया एक दिन मुझे भी छोड़कर चला जाएगा, वो नहीं मालूम है लोगों को। आ जाओ मेरा द्वार खुला है, आ जाओ हमारे चर्च में, बड़ा कमर से दिखाएंगे, जैसे भी जाओ, बाढ़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यही हाल हो गया था। एक लड़का आया लास्ट में, पादरी साहब, वो मेरे प्रेयर ग्रुप में आते हैं, पादरी साहब कलीसिया बिगड़ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पादरी साहब अच्छा है लेकिन पादरी साहब का कोई बात नहीं मान रहे, पता नहीं किया वो, पता ही नहीं चला, पहले इतना लोग आते थे, 200-250 लोग आते थे पादरी साहब, अब मुश्किल से 10-15 लोग हैं, वही लोग भी बात कर रहे हैं हम भी छोड़कर जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपके चर्च के काम पर मैं आपके पास आना चाहूँ। बहुत अच्छा लड़के विश्वास, मैंने बोला बाबू ऐसे मत आए, आप अकेला काफी है, आप प्रार्थना करो, दिन में प्रार्थना करो, रात में प्रार्थना करो, आपका पादरी साहब बहुत अच्छा है, वजह कैसे भी हो, लेकिन आप अकेला काफी है, आप प्रार्थना करो, आपका कलीसिया में नया लोग भी आएंगे, जो लोगों पुराना लोग छोड़कर चले गया ना, वही लोग सब आएंगे आपके अकेले प्रार्थना, आप अकेले प्रार्थना करो, पहले से बढ़कर आपके चर्च में लोग बढ़ जाएंगे। मैंने ऐसे बोला, मेरे चर्च में मत आ जाओ, मेरे चर्च में भी कमियां मिलेगा, मेरे से भी कमियां होंगे, कमी हर जगह होता है। अगर आपके घर पर आपका मम्मी पापा, आपका मालूम बहुत परेशानी करते थे, मम्मी पापा खराब है ना, आपका आत्मिकता में आगे बढ़ने नहीं दे रहे, फिर भी आप घर पर रह रहा ना, जी पास्टर ऐसे आदमी क्या करे, कुछ भी हो चर्च छोड़कर जाऊंगा करके सोचो मत, मैं एंकरेज नहीं करूंगा, आप आपके चर्च में रहो, आप अकेले प्रार्थना करो, पादरी साहब का साथ दे दो। आपके बात तो पादरी भी नहीं मान रहे, पादरी भी बोल दिया आप लोग देख लो, मैं और कहीं सभा करने जाऊंगा, लेकिन मैंने बोला उनको तो वहीं रहना, प्रार्थना करो, कलीसिया बढ़ेगा, जितना भी लोग आए सब आएंगे, एक दिन आकर आप गवाही बोलोगे, मैंने बोलकर उन्हें भेजा, बीच बीच में मैं एंकरेज करते
1 साल भी नहीं हुआ मेरे प्रिय, सारे लोग वापस पहुंच गए वहाँ। और नए लोग मिला। अभी कली से बड़ा पादरी का स्थिति बदल गया। पहले पादरी साहब केवल अपने चर्च को चलाते थे, दुखी थे, अभी बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहे, बड़ा जाना माना पादरी बन गए। जो लोग ने बुरा पढ़ा वो पादरी आज सबका अच्छा है, आज भी जिंदा है, हमारा पड़ोस में रहता है। हालेलुया। लेकिन आज तक उस पादरी को नहीं मालूम मैंने उनकी गली से के लिए क्या किया, लेकिन एक बार मालूम हो गया। उस भाई ने बोला उनका पादरी को बोला, तब जाकर पादरी साहब ने मेरे से बोला, पास्टर जी हमने आपको और कुछ सोचा, लेकिन आपकी प्रार्थना, आपके प्यार, आपकी शिक्षा से मेरा कलीसिया आज बढ़े। ऐसे कई पादरियों का गवाही, एक पादरी नहीं, कई पादरियों का गवाही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या यही है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का देखिए, एक व्यक्ति काफी है, आपके द्वारा आपके परिवार खानदान उद्धार पाएंगे। यीशु ने वही बोला ना, तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आपको दुआ करना है। एक दिन आपके घर वाले, रिश्तेदार, परिवार वाले आएंगे, आपका पति आएगा आपके साथ चर्च में, आपकी बीवी आएगी आपके चर्च में, आपके बच्चे आएंगे सुधर कर आपके चर्च में। प्रार्थना करें, नाके में खड़े हो जाए प्रभु के सामने, अड़ोसी पड़ोसी के लिए दुआ करें। जो आपसे लड़ रहे हैं, दुश्मन लड़ रहे हैं, प्रार्थना करो, उद्धार पाए तो आपसे प्यार करेंगे। करेगा नहीं करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो नहीं जानते, प्यार का मतलब नहीं जानते, वो समर्पण लगन का मतलब नहीं जानते, दुआ का मतलब नहीं जानते। आपके अंदर एक व्यक्ति है, हमारे गली से बढ़ जाएगा, जो गया सब वापस आ जाएंगे। आपकी एक प्रार्थना। हम क्या करते हैं, यहाँ का बात वहां पहुंचाते हैं, वहां का बात यहाँ पर पहुंचाने वाला है, वहां से बर्बाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। जगह गलती होती है, उस गलती का ठाप कर और उत्साहित करने वाला नहीं है। पता है आपका बारे में यही बढ़ा रहे, तू बेशरम है, अभी भी तू चर्च छोड़कर नहीं जा रहा है, तू जाएगा तो मैं भी आने के लिए सोच रहा हूँ। ऐसे लोग हैं, काफी लोग, है ना। कैसे आदमी के साथ कैसे रह रहे यार, आदमी के छोड़ दे, मेरे साथ आ जा, है ना, मैं तुम्हें आसमान में रखूंगा करके बुलाएंगे। काफी लोग ऐसे झूठे वायदे के देकर जाकर फिर बर्बाद हो जाते। इस घर में कैसे रह रहे हैं, छोड़ दे यार। बच्चों को भड़का देते हैं, बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं। बीवी पति की छोड़कर भाग जाती है, पति भाग जाता है। इस औरत के साथ तो क्या है, मेरे साथ है, मैं भी मेरा पति की छोड़कर आ जाता, तुम भी अपने बीवी की छोड़कर आ जाओ, हम दोनों भाग जाए। न तुम्हारा घर छोड़कर आ जाना, बच्चे तू तो ऐसे रहने वाला, तुम्हारा माँ बाप तुम्हें नहीं समझते। ऐसे ही शिक्षा मिलता है आजकल, शैतान उल्टा शिक्षा देता है। गलती को समझाएंगे तो बुरा लगता है, आपके क्या मालूम है, परेशानी तो मैं उठा रहा हूँ, पादरी के क्या मालूम है। अच्छे शिक्षा देंगे तो बुरा लगता है, पादरी समझे, बुरा ही लगता। भड़काने वाली शिक्षा देंगे ना, हमारा पादरी तो बहुत अच्छा है, एक बार जाओ मिलो, फिर उसके बाद दोबारा जाने की जरूरत नहीं। क्यों? गायब हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, सामने आने के लिए भी शर्माएगा ना, फिर अपना आप गायब हो जाएगा। एक व्यक्ति अब्राहम नाके में खड़ा होकर देखो प्रभु के सामने कैसे कैसे प्रार्थना करे। क्या आप आपके लिए, अपने देश के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करते हैं ऐसे? अरे मैं प्रार्थना कर करके थक चुका हूँ पादरी साहब, ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये लोग ऐसे करता है वैसा करता है ना। अरे भैया वो करेगा, क्योंकि वो सत्य को जाना नहीं, है ना। शैतान ने उनका मन की आंखों को अंधकार में डाल रखा है ना, अंधा बना के रखा है। उनके लिए, उनके बीच में, प्रभु के बीच में कौन खड़े होगा? आप ही तो खड़े रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप खड़े बने, आपको फास्टिंग लेना, प्रार्थना करना, जागते प्रार्थना करें, केवल अपने परिवार वालों के लिए नहीं, देश भर के आपके परिवार लोग हैं, किसी भी जात धर्म को आपके भाई बहन है, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, बाप तो एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। सबका बाप कौन है? कितना? एक ही है ना, एक ही परमेश्वर है ना, पिता परमेश्वर एक ही है। हर जात धर्म के लोगों को, उनके लिए बोझ आपके अंदर होना है, उनके लिए दुआ करना है। कम से कम एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए दुआ करें एक दिन, आपके पड़ोसी, जो गली मोहल्ला वालों के लिए, या पर्टिकुलर जात धर्म के लोगों के लिए, या आपके साथ काम करने वाले हैं, या आपके साथ पढ़ने वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके सहेलियों के लिए। हालेलुया, आपकी सहेली के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु में नहीं है, जो परेशानी में रहते हैं या बीमार में रहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम है, उनके लिए कौन दुआ करेगा?
उनके लिए कौन दुआ करेगा? शैतान के बंधन में हमारे देश के लिए एक व्यक्ति काफी है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। प्रभु ढूंढता है एक व्यक्ति के, मैंने ढूंढा कोई नहीं मिला, ऐसे बोलना दोगे? परमेश्वर ऐसा है क्या बोला? मैं हूं। प्रभु ने बोला किसको मैं भेजूं, कौन जाएगा मेरा काम की वजह से? ऐसा है ना क्या बोला? मैं जाऊंगा प्रभु, आप मुझे शुक्र करो। हाँ? समर्पण किया, मैं जाऊंगा। पौलुस को बोला तो जाओ मेरा काम करो, अन्य जाति को भेजो। पौलुस तैयार हो, समझ में आ रहा है ना? ये तो खुद तैयार हो जाओ, ये तो आप नाम लेकर बोल रहे परमेश्वर जाओ मेरे लिए यही काम करो, जहाँ आप किसी और का भेजो। हाँ जी, हम क्या बोलते हैं? ब्रदर सिस्टर ये काम करें, किसी और के भेजो। हाँ जी, हम बात नहीं मानता ना, किसी और को भेजो। प्रार्थना कर लीजिए, किसी और को बोल दीजिए मुझे नहीं है। कुछ समझा दीजिए, किसी और का बोल दे समझाएगा, मुझे मैं नहीं जानता। अपने गवाही बोलिए, शर्मा रहे, मानेंगे नहीं। कितना बना बनाते। आप एक व्यक्ति प्रभु को ढूंढ, प्रभु ढूंढते एक व्यक्ति को। आप समर्पण करो प्रभु के लिए, आप केवल समर्पण करो, आपको कुछ नहीं दिखने की जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। मैं भी बोला था प्रभु मैं क्या जाने, मैं तो पूजा पाठ जानते थे, मंत्र तंत्र पढ़ना चाहते थे, मैं बाइबल के बारे में क्या जाने, कुछ नहीं जानता। आप बोल रहे मुझे सेवा करो। प्रभु ने बोला तू कुछ नहीं जानता है ना, तू मुझे चाहिए, मुझे बहुत कुछ मालूम करके बोलेंगे तो वो ये प्रभु कुछ बोलेगा, वो अपने रूट पर जाएगा, है ना? योना का क्या बोला प्रभु, कहाँ जाने के लिए बोला, वो कहाँ गए? क्यों? उसका मालूम है ना। हमारे एक्सपीरियंस से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे? जब मैंने बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ आपके बारे में मैं नहीं जानता, फिर मैं क्या सेवा करूँ? यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते थे। प्रभु ने बोला तू ही मुझे चाहिए, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति है, भीख मांग रहा था जवान। परसों हमारे साथ एक पादरी साहब का बात हुआ, वो कह रहे थे भीख मांगने वाला का, उन्होंने बोला भैया रेडी 2 रुपए का रोज, डेली 2 रुपए था उस वक्त, 2 रुपए का रेडी किराए पर लेकर कुछ केला बेचने के लिए कुछ पैसा दे दिया। भीख मत मांगो यार, केला बेच। कुछ समय हो गया, 15 साल के बाद वो आया उनसे मिलने के लिए। अरे यार ये तो भूल गया। पादरी लोग जो करते हैं ना वो भूल जाते हैं ना। काफी लोग मुझसे बोलते आपने ये किया हो गया, भैया मेरा तो याद ही नहीं है। आपने प्रार्थना किया ऐसे समझ के, भैया पता नहीं, हम तो करते चलते रहते हैं। हालेलुया, है ना? और वो आकर बोला मैं फलाना हूँ, मैं भीख मांग रहा था, आपने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बोलकर रेडी किराए पे लेके केला बेचने कुछ पैसा दिया और कुछ टैक्स दिया। मैं भी चर्च में आपके साथ आते थे और लास्ट में मैंने टैक्स बांटते बांटते पंजाब चला गया, दिल्ली से पता नहीं चला पंजाब कैसे पहुंच गया। पंजाब चले गया। कहते साहब आज मेरा अपना मकान है, अपना चर्च है, बहुत सारे लोग मेरे चर्च में पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेरे चर्च में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अपना गाड़ी में आया, कौन? भीख मांगने, 1 रुपये 2 रुपये की भिखारी। प्रभु कैसे इस्तेमाल किए? कह रहे पादरी साहब उनको देखकर मैं डर गया था, इतना बड़ा आदमी बन गया वो। अपने गवाही बताया मेरे से। हम नहीं जानते किसको परमेश्वर कहाँ इस्तेमाल करे। आप ये मत सोचो मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, मैं औरत हूँ, मैं बच्चे हैं। मैं भी बोला था एक समय से, मैं डरपोक थे, बहुत डरपोक थे, भूत प्रेत से लेकर इंसान तक। लेकिन आज देखो चर्च आने के वक्त भी एक भूत को भगा कर आया, इसलिए लेट आया। फोन में भूत भगा कर आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हर रोज भूत भगाते, कल दिन में भी भगा कर आए, क्या करें? हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ एक व्यक्ति के ढूंढ रहे, वो एक व्यक्ति आप जैसे सोच के देखे थोड़ा सा मेरे प्रिय, ऑनलाइन में भी जो परमेश्वर कहते हैं देश को बचाव के लिए
एक व्यक्ति की मैंने ढूंढा, कोई नहीं मिला, सब अपना मनमानी कर रहे हैं। क्या आप कैसे हैं? आज इस संदेश के द्वारा प्रभु आपसे बात की है, समर्पण करें प्रभु आकाश। पवित्र पिता को प्रार्थना करते प्रभु, वो एक व्यक्ति मैं बन जाऊँ जो हमारे देश को सुधारने के लिए, बचाने के लिए, इसलिए आपने हमें चुना। यही मकसद थे, ये वजह थे हम आपसे संसारिक आशीषों के लिए दुआ करते थे। हमारे आंखों के सामने हमारे रिश्तेदार, परिवार वाले, घराने वाले, जीवन साथी, बच्चे भी नरक की ओर जा रहे प्रभु। हमारे गली मोहल्ले वाले, अड़ोसी पड़ोसी क्षेत्र के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे पड़ोसी देश के लोग, दुनिया के लोग नरक की ओर, नाश की ओर जाते हैं। लेकिन हम ये दुनिया की कमी घटी के लिए हम आशीष पूरा पाने के चक्कर में रहते हैं। नाश होने वालों के लिए प्रभु दुआ नहीं करते, और लोगों का नाश को हम देखना चाहते हैं। जैसे योना निनिवे का नाश को देखने के लिए पहाड़ पर बैठकर देख रहा, हम भी दूसरों का कब ये बर्बाद होगा, कब नाश होगा, कब इनका जीवन में बरकत नष्ट होएंगे, बर्बाद होएगा करके देखते हैं, खुश रहते हैं प्रभु। हर रोज हम श्राप देते हैं, ये भूखा मरेगा, ये प्यास रहेगा, इनका बच्चों का ऐसा हो जाएगा, इनका शादी नहीं होगा, ये भिखारी हो जाएगा, या बर्बाद हो जाएगा करके हम दूसरों का श्राप देते हैं। हम चाहते हैं उन लोगों की बुराई हो जाए, हमारा दिल खुश हो जाता है। माफ कीजिए, लोगों के भलाई चाहते, लोगों का बचाव, उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने प्रभु। हमारे जीवन में बदल दे प्रभु, हमारे कठोर दिल को बदल दे पिता। अब्राहम के जीवन में 3 बड़ी खुशी के बात हुआ, लेकिन उसके लिए वो बड़ी बात नहीं लग रहा था, लेकिन उनका वही दुख लग रहा था जब सोदम गोमोरा में जा रहे तो सोदम नाश हो जाए। उस पापी देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी लोग, मौका मिला फिर भी वो लोग नहीं सुधरे, इसलिए नाश हुआ। प्रभु ने मौका दिया, कई मौका दिया, उस एक हम बन जाए प्रभु जो आप ढूंढ रहे हैं, जो हमारे देश के बचाव के लिए। हम एक व्यक्ति काफी है प्रभु, हमारे देश को बदल सकते हैं, हम आपके देश बना सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे देश हम बना सकते हैं। हमारे अंदर वही विश्वास, वही बोझते आप हम आपके नजदीक में आए प्रभु, दूर से नहीं दुआ कि आप नजदीक में आकर दुआ, अपने आप को दीन नम्र करके प्रार्थना करें, और अपने चाहत को आपको उपस्थिति में लेकर आने के लिए उसने बहुत कुछ युक्तियाँ इस्तेमाल करके बात किया, तरीका से बात किया, तरीका से प्रार्थना किया। आपने उनका हर एक बातों को उत्तर दिया। हमारी प्रार्थना आज कुछ नहीं मिलता उत्तर, क्योंकि हमारा सोच, विचार, बोली, लालच, इच्छा, इससे और कुछ है, लेकिन हम एक्टिंग करते हैं एक विश्वासी जैसे। सब कुछ हम तैयार मिलना चाहते हैं, हम बनना नहीं चाहते हैं, आलसी हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, दूर से एक नाम के लिए एक प्रार्थना करके चमत्कार देखना चाहते, आंखें में खड़े होने के लिए नहीं चाहते। पवित्र आत्मा कार्य करे, पहले मुझे ठीक करे प्रभु, मेरा कमी को दूर करे। जितने भी ये वचन सुना, हम लोगों के जीवन को शुद्ध कर प्रभु। आप रंगा को जैसे पवित्र खुदा आपके सम्मुख में खड़े होकर अपने आप को दीन नम्र कर, हमारे देश के लिए, हमारे रिश्तेदार, परिवार, खानदान के लोग, मित्र लोग, हमारे शत्रुओं के लिए, सताने वालों के लिए प्रभु, जो हमारे विरोध में है, कलीसिया के विरोध में, देश प्रभु आपके सेवकाई के विरोध में, आपके नाम के विरोध के लोगों के लिए दुआ करने वाले बन जाएंगे। जो लोग आज आपके विरोध में है, वो आपका प्रचार करने के लिए लायक बन जाएंगे, पौलुस के समान। हम ये व्यक्ति काफी है प्रभु, आप लोग जैसे दीन नम्रता, समर्पण में देते। मेरे प्रिय, ऐसे प्रार्थना करें प्रभु आशीष। गॉड ब्लेस यू।